नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास एक चित्र दिया है। इस चित्र के अंतर्गत एक चतुर्भुज बना है जिसमें दो कोण दिए हैं, कोण डी और कोण सी का मान दिया है और हमें कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गणित में गोले को हम क्या कहते हैं। अगर गणित में ये गोला कोई बना दे तो गोले को गणित में हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम गणित में, इसे हम बोलते हैं वृत्त। और अब किसी के भीतर कोई चीज़ बनी होती है, अंदर बनी हुई चीज़ को अंतर्गत कहते हैं। इस वृत्त के अंतर्गत ये क्या बना है, चतुर्भुज बना है जिसमें दो कोण दिए हैं। मैं आपको बता दूं, चतुर्भुज जो होगा इसमें चार कोण होते हैं। कितने कोण होंगे, चतुर्भुज में हमेशा चार कोण होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, चतुर्भुज में सम्मुख कोण कौन कौन से हैं। मेरे पास एक चित्र दिया है, तो भैया ए का सम्मुख कोण कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, ए का सम्मुख कोण, ए के बिल्कुल सामने कोण कौन सा है, सी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण जो ए का जो सम्मुख कोण होगा, सम्मुख कोण क्या होगा भैया, सी होगा। क्या होगा, सम्मुख कोण सी होगा। ये कोण सी होगा। इसी तरीके से कोण डी है, डी का सम्मुख कोण क्या होगा, डी का सम्मुख कोण बी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जी सम्मुख कोण क्या होता है। जो जिसके सामने होता है वही उसका सम्मुख कोण कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं जो कोण डी है, डी के सम्मुख कोण क्या है हमारा, बी। अगर हम कोण डी प्लस कोण बी, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा 180 अंश हो जाएगा। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये एक प्रमेय के द्वारा, किसके द्वारा, एक प्रमेय है जिससे हमें प्रूफ हुआ था कि जो चक्रीय चतुर्भुज हैं इनके जो आमने सामने वाले जो कोण हैं अगर इनको हम जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जिसमें हमें डी का मान दिया है और हम बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन डी जो कोण है इसको हम लिखेंगे कैसे, हमें डी को इस तरीके से पढ़ना है कि ये डी बीच में हो जाए। तो हम चाहें तो ए डी, ये हमारा पहला ए डी सी, तो हम डी को लिख सकते हैं कोण ए डी और सी प्लस, इसी तरीके से बी को हमें पढ़ना है कि ये बी बीच में हो जाए। तो यहाँ से पढ़ेंगे ए बी और सी। ठीक है, तो बी को हम पढ़ सकते हैं ए बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 180 अंश। में पता है क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। अब हमें डी का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर डी है वहाँ उसका मान रख देंगे प्लस जिसका मान निकालना है उसको हम ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, बराबर 180 अंश कर देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि हमें बराबर से, पक्षांतर का ये देखिए, बराबर से पहले वाला LHS होता है और बराबर के बाद वाला को हम RHS कहते हैं। जब किसी संख्या को LHS से RHS ले जाएंगे तब संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, RHS से हम LHS में ले जाएंगे तब भी संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये मेरा LHS में था 65, जैसे ही इसे हम RHS में ले जाएंगे और RHS में 180 अंश पहले से था, 65 जब इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 180 में से जब हम 65 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से दाही 10, ये हमारा बचे 5, ये बचा हमारा 7, 7 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1, तो मेरे पास बचेंगे 115 अंश। तो इसी तरीके से ये जो हमारा कोण आ जाएगा ए बी और सी, ये हमारा आ जाएगा 115 अंश। ठीक है, तो एक तो कोण हमने आसानी से निकाल दिया। इसी तरीके से जो कोण ए है और इसके सामने कोण हमारा क्या है, सी, तो इन दोनों को जोड़कर हम कोण ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है,
अब कि मेरे पास ये तुमने निकाल दिया, अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोण ए और कोण सी ये सम्मुख हैं, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180 अंश होता है। अब हम ए को किस तरीके से पढ़ेंगे, ए बीच में हो जाए, हमें ऐसे पढ़ना है, तो हम ए को लिख सकते हैं बी ए डी, ठीक है। तो हम ए को लिख सकते हैं बी ए और डी, प्लस सी को हमें इस तरीके से पढ़ना है, ये सी बीच में हो जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे बी सी डी, बी सी डी बराबर 180 अंश। जबकि ए का मान हमें निकालना है और कोण सी का मान दिया है, लिखेंगे कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी का मान 85 अंश था, बराबर लगा देंगे 180 अंश हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसे हम पक्षांतर कर देंगे, तो हमें जिसका मान निकालना है उसको सेम ऐसे लिखेंगे, बराबर लगा देंगे 180 अंश, पक्षांतर करेंगे तो संख्या का चिन्ह हमारा बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 180 में से 85 अंश को हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचे मेरे पास 7, 17 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कह सकते हैं 9 बचेंगे, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, कोण जो ए का मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 95 अंश। तो बी ए डी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 95 अंश निकल के आ गया। इसी तरीके से एक दूसरा सवाल है, इसको भी हम इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, इसमें भी दिया है कोण ए का मान दिया है 122 अंश, जबकि कोण बी का मान दिया है 105 अंश। हमें कोण डी और सी को निकालना है, तो हम डी को क्या बोल सकते हैं कि डी बीच में हो जाए, तो डी को लिख सकते हैं ए डी सी, तो इसीलिए इसमें दिया है ए डी सी का मान निकालना है, इसका मतलब डी का मान निकालना है। इसमें बीच में क्या है सी, इसका मतलब हमें सी का मान निकालना है, ठीक है। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो भैया कोण ए प्लस कोण सी, ये कोण ए और कोण सी क्या है, ये सम्मुख हैं, तो इनका योगफल जो होगा वो 180 अंश होगा। ए को हम क्या लिख सकते हैं, बीच में हो जाए, तो ए को लिख सकते हैं बी ए डी और सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं बी सी डी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब क्या हुआ, ए का मान हमें पता है कितना दिया 122 अंश, प्लस बी सी डी का मान हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे निकलेंगे। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 180 अंश माइनस 122 अंश। अब क्या करेंगे, 180 अंश में से 122 अंश हम घटा देंगे, ठीक है। 180 अंश में से 122 अंश घटा देंगे, 2.5 लेंगे, 10 बचेगा, यहाँ बचा 8, यहाँ बचे मेरे पास 7, 7 में से जब 2 जाएंगे तो ये बचेंगे 5, तो इसका मतलब जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 58 अंश आ जाएगा। जो कोण सी है वो 58 अंश आ जाएगा। तो सी को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, सी इस तरीके से बोलो जो बीच में हो जाए, तो हम डी सी बी भी बोल सकते हैं, चाहे बी सी डी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये कोण सी का जो मान है वो 58 अंश तो निकल के आ गया, अब हमें निकालना है कोण डी का मान।
तो कोण डी का मान निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, आपको मालूम है कोण डी के सम्मुख क्या है, पी दिया है। कोण, इसको हम यहाँ से करते हैं। मैं आपको बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण जो डी होगा, डी के सम्मुख क्या है, बी है, तो लिखेंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। डी को किस तरीके से बोले बीच में हो जाए, तो डी को लिख सकते हैं कोण ए डी सी प्लस बी को क्या बोलें बीच में हो जाए ए बी सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसमें मान भर देंगे। हमें बी का मान, डी का मान निकालना है, तो डी इसको ऐसे लिखेंगे ए डी सी प्लस इसका मान 105 अंश दिया बराबर 180 अंश। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह होता है बदल जाता है, 105 जैसे हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, घटाने पर क्या होगा, 180 अंश में से 105 अंश घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5, यहाँ 75 अंश बचेगा। कितना बचेगा, हमारा 75 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोण ए डी का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। ओके।